भाई बहुत समय हो गया साथ रहते रहते, अब थोड़ा सा अलग चलते हैं अपने अपने रास्तों पर। प्रेम भी होता है तो थोड़ा बहुत अगर दूरी बनाए रखो, थोड़ा सा कठोरता बनी रहे तो उसमें एक मिठास बना रहता है। ज्यादा ही पास रहे तो वो थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। तो तीनों आपस में बात करने लगे। वैभव ने कहा, वैभव से धर्म ने पूछा कि भाई तू कहाँ जाएगा, कभी मिलना पड़ा तो कहाँ मिलेंगे। उसने कहा जितने भी सेठ हैं, जितने भी साहूकार हैं, जितने भी धनाढ्य हैं, व्यापारी हैं, मैं इन सब के पास रहता हूँ, यहीं पाया जा सकता हूँ। अच्छा, फिर सत्य से पूछा भैया तू कहाँ मिलेगा, धर्म से कि तू कहाँ मिलेगा, तुझसे कभी मिलना हुआ तो। बोले जितने भी संत महापुरुष भक्त मलात्मा विमलात्मा अमलात्मा होंगे मैं उन सब के पास मिल जाऊंगा, मुझे ढूंढ लेना। ठीक है, वैभव ने भी बता दिया अपना पता और सत्य ने धर्म ने भी बता दिया। अब बात आई भाव की, विश्वास की। जब भाव से विश्वास से पूछा कि तू कहाँ मिलेगा जाने के बाद, तो भाव ने बहुत प्यारी जवाब दी, विश्वास ने बहुत प्यारी जवाब दिया। बोले भैया मैं एक बार चला जाता हूं तो फिर दोबारा मिलता नहीं हूं, मैं तो जब तक हूं तब तक ही हूं। एक बार भाव चला गया, विश्वास चला गया तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसीलिए ये कथा भावमय होती है, ये भक्ति भावमय होती है। आप समझ रहे हैं ना, मैं बहुत सरलता से कहने की चेष्टा कर रहा हूं। अच्छा एक बात और बताऊं, 16,000 यूथ हैं गोपियों के, और हर यूथ में एक एक सवा सवा लाख गोपी है। अब गिनती आप कर लो कितना हो गया, मुंह पे इतना नाम होएगा। 16,000 यूथ हैं, मंडल हैं गोपियों के महाराष्ट्र में, और हर यूथ में एक से सवा लाख गोपियां हैं। इतने ही कृष्ण बने। परंतु ब्रिजमंडल में तो बहुत लोग रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, पुरुष भी रहते हैं। अब भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो केवल कुछ वो ही 16,000 स्त्रियां, 16,000 मंडल निकल के आए। बंसी बजाने वाला एक है, बजने वाली एक है, लेकिन सबके कान में उनका नाम लेकर कह रही है कि अरे सखी चल, तो ये ठाकुर बुला रहा है। कोई बेचारी काजर लगा रही आंख में, तो एक आंख में लगा ली और दूसरी में लगो ही ना हुआ कि कान में आवाज आई चल ठाकुर बुला रहे, दौड़ पड़ी। कोई पति के लिए खाना बना रही थी, पति कह रहे थे थोड़ा सा नमक डाल दो, संतों की भाषा में राम रस डाल दो, तो सब्जी में थोड़ा सा डालना था, वो पूरा मुट्ठी भर के डाल गई और भाग ली। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, आप भाव देखना, दूध पिलाते पिलाते बच्चे को पटक दिया, चल दी। एक गोपी जाने लगी तो उसके पति ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रही है, मुझे प्रियतम बुला रहे हैं, कृष्ण बुला रहे हैं। तो उसने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तू जाकर देखा, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। वो गोपी बोली तुम्हें इस हार्ड मांस के शरीर से बड़ा स्नेह है ना, अरे इस हार्ड मांस के शरीर को रख के तुम इसे चाटते रहना, इसकी सेवा करते रहना, पर मैं उन गोपियों से भी पहले पहुंचूंगी। उसी समय उस गोपी ने आंख बंद की, मन से कृष्ण स्मरण किया, और उसकी आत्मा उन गोपियों से भी पहले उस महाराज में पहुंच गई। ये है गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं है। भगवान के पास जब जाओगे, मैंने पहले दिन कहा था, तो भगवान तुम पे अपनो पल्लो झाड़ने के लिए तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। अगर तुम पूजा करते करते खुश हो, हर बार मांगने पर तुम्हें तुम्हारी चीज मिल रही है, तो समझ लो भगवान तुमसे अपना पीछा छुड़ा रहा है। भाई मेरा तेरा मुझ पे कर्ज है, मैं तेरे कर्ज को दे रहा हूं, जितनी जल्दी दे दूंगा उतनी जल्दी तू मेरा पीछा छोड़ देगा। इसीलिए भगवान कभी कभी परिवार की बढ़ाई करते हैं।
संसार की बढ़ाई करते हैं अपने मुख से ये देखने के लिए कि इसका मन मुझ में पूर्णतया है या ये अभी फंसा हुआ है। भाई जब तक फंसा हुआ है तब तक तो कोई फायदा है नहीं। अब मेरी मैयाओं गोपियां जब आई तो सुनो, बंसी की आवाज पत्नी की आवाज में, पत्नी के कान में आई है, पति के में नहीं आई, ससुर के में नहीं आई, सास के में नहीं आई। क्यों? क्योंकि वस्त्र जिसके चुरा कर भगवान ने शुद्ध कर दिया था, विशुद्ध ज्ञान दे दिया था, वो ही महाराज के योग्य बन पाई थी, सब नहीं बन पाई थी। काया से बिहार में इतनी पब्लिक होगी जितनी यहाँ आवे कथा में। परीक्षित जी के पिताजी इस कथा में सब नहीं आते हैं। अब सुबह कह रहे थे रिश्तेदार तो छोड़ो, देवता सुखदेव जी के सामने खड़े हो गए आकर जब भागवत शुरू हुई और बोले गुरुदेव ये कथा का अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी बोले ये देवता तो बिना मतलब के किसी के काम आते नहीं है, आज कैसे चले आए? बोले बदले में क्या दोगे? हम अमृत लाए ही, स्वर्ग का अमृत, तुम इसे राजा को पिला देना। इससे क्या होगा? बोले इससे राजा की मृत्यु नहीं होगी, राजा को मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी। और कथा के अमृत से क्या होगा? बोले कथा के अमृत से हमें जन्म और मरण के भय से मुक्ति मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान सुखदेव ने देवताओं से कहा कि देवो तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो, खिलौना। सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत को कांच का खिलौना बताया और भागवत कथा के अमृत को मणि बताया। बोले मणि से कांच की तुलना करने वालों को ये कथा सुलभ नहीं हो सकती। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कह रहे होंगे, खरा रहे होंगे, हमें कहा है ये तो है तेरी ये चीज, अरे बाबरे ये चीज सबके बस की, ना करानी है, ना सुननी है, ना सुनानी है, ये तो कृपा करेगी जिस पर राधा रानी उसी के बस की बात है, सबके बस की बात नहीं है। भगवान बोले गोपियों स्वागतम मो महाभागो क्रियम किम करवामते। अरे महाभागो तुम आधी रात पर यहाँ जंगल में, बियाबान जंगल में चली आई क्यों? रजन ऋषा घोर रूपा, ये अंधेरी रात, इसमें चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तुम कहीं इसलिए तो नहीं आ गई? रास्ता भटक गई होंगी। गोपियां बोली हम तो तुमसे मिलने आए हैं, तुमने बुलाया है हमको? भगवान बोले पागल हो, आधी रात पर अपने पति को, अपनी सास को, अपनी ससुर को छोड़कर चली आई ना? नारी का धर्म नहीं है, नारी का धर्म है पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, जैसे भी हो। अब गोपियां रोने लगे। माधव पहली बंसी बजाकर हमें बुलाया, अपनी इस मोहिनी चितवन से हमारे हृदय को चुराया, अब हमें जाने के लिए कह रहे हो? भगवान बोले देवियों एक महात्मा जी थे, जंगल में रहते, एक बेटा था महात्मा जी पर, बड़ी सुंदर सुशीला उनकी धर्म पत्नी। अरे महात्मा लोग पहले खुद ही लकड़ी तोड़ कर लाते थे, आजकल के तो महात्मा तो वो है नहीं, संत भी नहीं है। मैं जो कहूं आजकल तो मौज लेबे वाले रह गए, खाली वीआईपी गद्दान पे बैठेंगे, जाको डुब्बा भारी है वही को नंबर आगे आ जाए। हाँ, और जो नॉर्मल है वो तो बेचारे माला ने पकड़ा रहे हैं, वो माला नो पकड़ी जाए और नो फेंक दी जाए। काहे के संत जिसके पास जाकर हृदय की वेदना को ना बता सके भक्त, इतना बड़ा कभी संत को बनना नहीं चाहिए।
संत को ऐसा होना चाहिए कि एक सड़क पे घूमने वाला भिखारी भी उससे बात करने लायक अपने आप को समझे और जाकर उसे अपना दुख सुना सके। तब तो आप संत हो, तब तो आप गुरु हो, तब तो आप महाराज हो, वरना आप कुछ भी नहीं हो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब महात्मा जी लकड़ी तोड़कर लाए। पत्नी जी ऐसी बैठी थी जैसे मैं बैठा हूँ। बेचारे थक गए होंगे तो आकर अपनी पत्नी के सर पे पैर, अपने पैर पे सर रखा और बोले देवी थोड़ी हवा कर दो, थक गया हूँ। होता है ना कभी कभी। वो हवा करने लगी, ठंडी ठंडी हवा लगी और पसीना आ रहा है। तो जब हवा ठंडी लग रही तो पसीना भी ठंडा हो गया। उन संत को नींद आ गई। अब संत को नींद आ गई मैयाओ। उस माता ने देखा, उस साधु की पत्नी ने उसका छोटा सा इकलौता बच्चा खेलता खेलता यज्ञ कुंड में जा रहा है और यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है। देवी अगर वो स्त्री अपने पति को उठा देती तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता, सेवा टूटती। अब बेटा बेचारा इकलौता है, मर जाएगा। अब जैसे ही वो बच्चा अग्नि कुंड में कूदा तो वो रोई भी नहीं बेचारी। परंतु थोड़ी देर बाद जब पति जगे तो वो दौड़कर भागी अग्नि कुंड की तरफ। तुम जानती हो पतिव्रत धर्म की शक्ति से उसका बच्चा अग्नि के बीच में भी ऐसे खेल रहा था जैसे फूलों पर खेल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है। गोपियां बोली तुम हमें उपदेश दे रहे हो, हमें ज्ञान बता रहे हो, हमने तुमसे प्रेम किया है। ऐसी 50,000 कथाएं हम भी जानती हैं। गोपियों ने भी कहा कन्हैया एक स्त्री का नवीन विवाह हुआ, बड़ी सेवा करती 2 वर्ष तक अपने पति की। 2 वर्ष बाद पति ने कहा देवी कुछ कमाने के लिए बाहर जाएं। रोने लगी। अभी 2 ही साल तो वहीं ब्याह को, तुम चले जाओगे तो कैसे मैं पालन करूंगी? तुम्हें देख के रोटी खाऊं, तुम्हें देख के पानी पीऊं। मैं तो बड़ी पतिव्रता हूँ। अरे तो पतिव्रता को तो कमाने न जान होगी, कमाना तो पड़ेगा ना माँ। वो तो चले गए। पत्नी अच्छी थी, पति की मूर्ति बनाई उसने, प्रतिमा, और रोज उसको देखती। ये धर्म है नारियों का, समझो, ये धर्म है मेरी मैयाओं का। अब रोज उसे देखकर पूजा करती, पाठ करती, खाना खाती, पानी पीती, जो भी करती उस मूर्ति को दिखा के करती। 2 वर्ष बाद वो पति लौट कर आया। उसने अंदर से कुंडी लगा रखी है। पति बाहर से आवाज लगा रहा है देवी कुंडी खोलो। वो पूजा कर रही है आराम से बेचारी वह मूर्ति की। अच्छा कन्हैया तुम बताओ या स्त्री को क्या करना चाहिए? गेट खोल देना चाहिए या पहले पूजा पूरी करनी चाहिए? 2 साल से नियम से कर रही है। भगवान बोले ये तो बहुत सीधी सी बात है। अरे जब पति आ गया है स्वयं का तो फिर मट्टी को छोड़ दो और असली पति का अंदर स्वागत करो। बोले यही तो हमने किया है। अब तक हमने मट्टी के शरीर वाले पतियों की बड़ी सेवा की। अब सच्चा पति परमात्मा आ गया है तो हम उन्हें छोड़कर चली आई। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे जोर से बजाओ, समझ में ना आई। वो सच्चा पति है, महाराज हुआ। आइए 2 मिनट महाराज में प्रवेश पाएंगे। आज तो थोड़ा सा लेट बैठे हम। वो हमारी भगवती जी के भाई साहब के बता रहे थे भोज है, तो हमने कहा ठीक है थोड़ा लेट बैठ जाएंगे। दुख तो सभी के लिए है। कदाचित तो भागवत कथा तो मृतक के परिवार के लिए, मृतक के लिए बहुत मंगलकारी हो जाती है। कोई चींटी भी भागवत कथा के मध्यस्थ मर गई हो तो उसे मानव का जन्म मिलता है, और मानव की मृत्यु हो गई हो और कथा के शब्द पढ़ रहे हो तो उसे तो सीधा मोक्ष मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हरि ऐसो राशि रचो वृंदावन। राधे राधे। कैसो
कि गोपिन श्याम नचायो है। ये हमारी खुद की रचना है, किसी की चुराई हुई नहीं है। भगवान दुनिया को नचा रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान को गोपी नचा रही हैं। क्यों? क्योंकि भक्त बन गई हैं। हरि ऐसो राशि रचो वृंदावन, गोपिन श्याम नचायो है। ऐसो राशि रचो वृंदावन, गोपिन श्याम नचायो है। हरि श्याम नचायो है, ये गोपिन श्याम नचायो है। श्याम नचायो है, वो गोपिन श्याम नचायो है। हो ऐसो, है हो, हाँ ऐसो, हरि ऐसो राशि रचो वृंदावन, गोपिन श्याम नचायो है। ऐसो राशि रचो वृंदावन, गोपिन श्याम नचायो है। पीछे घूमी, दोनों हाथ उठा के बहुत अच्छे। मिलकर सभी देवता आए, मिलकर सभी देवता आए, मिलकर सभी देवता आए, मिलकर सभी देवता आए। अपनी अपनी देवियां लाए, अपनी अपनी देवियां लाए। वो सब देवों ने मिलकर ढोल नगाड़ो बजायो है। सब देवों ने मिलकर ढोली नगाड़ो बजायो है। हो ऐसो, हो, अरे ऐसो, अरे ऐसो राशि रचो वृंदावन, गोपिन श्याम नचायो है। ऐसो राशि रचो वृंदावन, गोपिन श्याम नचायो है। जय हो। बहुत अच्छे।
नारायण जो राम बन आए, नारायण जो राम बन आए, नारायण जब राम बन आए, नारायण जब राम बन आए, लखन सिया संग वन में धाये, लखन सिया संग वन में धाये, लखन सिया संग वन में धाये, लखन सिया संग वन में धाये। सब ऋषियों ने कही भाग्य क्या सीता पायो है, सब ऋषियों ने कही भाग्य क्या सीता पायो है। हरि ऐसो 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 रासिर जो वृंदावन गोविंद नाम न जायो है, ऐसो रास रचो वृंदावन गोपिन श्याम नचायो है। क्या बात है किशोर जी। हर नजर मत, हर नजर मत श्याम नजर लग जाएगी, मत श्याम नजर लग जाएगी। हर नजर मत, नजर मत, नजर मत, नजर मत, नजर मत श्याम नजर लग जाएगी, मत श्याम नजर लग जाएगी। बरसाने की गुजरी तेरे पे मर जाएगी, बरसाने की गुजरी ओ, बरसाने की गुजरी तेरे पे मर जाएगी। नजमन ओहो नजमत, जय हो नजमत श्याम नजर लग जाएगी, नजमत श्याम नजर लग जाएगी। श्याम श्याम मेरे श्याम, 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 श्याम श्याम मेरे श्याम। हरि ओम। बोली गोविंद भगवान की। एक बार जोरदार ताली सभी भक्तों के लिए। और ये 500 रुपये हमारे बड़े प्रिय ग्रीस भैया जी के सुपुत्र कृष्णा, ग्रीस भैया जी के सुपुत्र कृष्णा जी के द्वारा 500 रुपये आए। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग। और 500 रुपये हमारी एक बहन देकर गई, नाम तो मुझे स्मरण नहीं है, शायद गुप्त दान ही दिया है, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। भगवान ने महाराज से किया।